मित्रों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पेरेंट्स के बारे में, जिस प्रकार का बिहेवियर वो अपने बच्चों के साथ करते हैं। उस बिहेवियर के आधार पर हमने उनको कैटेगराइज किया था अलग अलग कैटेगरीज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, यानी बच्चों के बारे में। कितने टाइप के स्टूडेंट्स स्कूल्स में पाए जाते हैं, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फर्स्ट रो में बैठते हैं और जिनका पढ़ने लिखने में पूरा कंसंट्रेशन होता है और वो चाहते हैं कि जो टीचर पढ़ाए वो पूरा सीखें और स्कूल का पूरा काम भी करते हैं, हर प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा ध्यान पढ़ाई में देते हैं। और ये गोलू मोलू टाइप के होते हैं, दिखने में भी बड़े भोले से, मासूम से, और हमेशा फ्रंट लाइन में बैठने की कोशिश करते हैं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो मिडिल में बैठते हैं, बीच बेंचर जिनको कह सकते हैं, ये बच्चे पढ़ने में इतना ध्यान तो नहीं रहता है इनका, लेकिन थोड़ा सा शरारत, थोड़ी सी शैतानी में आगे रहते हैं और खेलकूद में इनका मन ज़्यादा लगता है। जब टीचर पढ़ाता है तो उनकी तरफ ध्यान कम, आगे वाले बच्चों से शैतानी करना या उनकी कमीज़ पे पेन से लिखना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इनका। और तीसरे प्रकार के हैं जो बैक बेंचर, जो सबसे पीछे बैठते हैं। ये बहुत स्किल्ड बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल दबंग या डॉन की तरफ बैठे रहते हैं पीछे, लंबे चौड़े हाइट में, और पढ़ने में इनका ध्यान कम रहता है। लेकिन जितना पढ़ते हैं बिल्कुल कंठस्थ कर लेते हैं उसको। और इनके फैशन देखिए, इनका लेटेस्ट हेयर कट इनका होगा जो ट्रेंड में चल रहा है, उसी टाइप की इनकी ड्रेसिंग होगी, और आपस में गपशप मारते रहेंगे। यहाँ तक कि जब तक टीचर क्लास में होता है उसके बीच में भी आपस में इनकी फुसफुसाहट चलती रहती है। और टीचर आते हैं क्लास में तो बड़े गौर से देखते हैं उनको, और जैसे कि ये सोच रहे हो कि देखते हैं क्या पढ़ाता है, मुझे पढ़ाएगा, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइप के बच्चे रहते हैं। अब इन तीनों प्रकार के बच्चों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं। अब जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं बच्चे, वो आगे बैठे रहते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में रहता है, वो हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं और खेल कूद और दौड़ भाग, लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ में उनका कम रहता है ध्यान। तो एक पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, आपके 100 में से 90% मार्क्स आ गए, एकेडमिक लेवल तक तो सही है ये। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपको फिजिकल भी फिट होना पड़ा, मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, और दुनियादारी की भी समझदारी होनी पड़ेगी। क्योंकि वो बच्चा आगे बैठा रहता है तो केवल ब्लैक बोर्ड और टीचर को ही ऑब्जर्व कर पाता है, तो थोड़ा सा वो इस चीज़ में पीछे रह जाता है। और जो मिडिल वेंचर हैं वो बच्चे, उनका ध्यान टीचर में कम, आगे के बच्चों को छेड़ाखानी में रहती है, और ये थोड़ा शैतानी भी करते हैं, इधर से उधर उछल कूद करते हैं, फिजिकल भी थोड़ा ठीक रहता है इनका, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं। तो जीवन में ये औसत रहते हैं। अगर पढ़ाई में नंबर 1 भी नहीं रह पाए तो अपना कुछ न कुछ, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं, डांट फटकार सुनने की भी आदत होती है, जो कि फ्रंट लाइन के बच्चों में नहीं होती है। जो ये गोलू मोलू से बच्चे फ्रंट लाइन में बैठते हैं, इनको अगर थोड़ा सा डांट फटकार पड़ जाए, थोड़ा काम में कमी हो जाए, थोड़े मार्क्स कम आ जाए, तो बहुत फील करते हैं, क्योंकि ये बेइज्जती नहीं सह सकते अपनी। लेकिन ये मिडिल वेंचर जो होते हैं, ये इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कम नंबर आए चाहे ज़्यादा आए, कोई डांटे फटकारे, इस प्रकार का इनका व्यवहार रहता है। और जो बैक बेंचर हैं, जो कि दबंग टाइप के, जो मुझे लगता है बाद में जाके सारे नेता ही बनने वाले हैं,
नेता ही बनते हैं और अपना दबदबा रखने की कोशिश करते हैं। पीछे बैठे रहते तो इनको पूरी क्लास दिखती है, टीचर दिखता है, और एक प्रकार से ये इतने बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं पीछे से, हर प्रकार की पर्सनैलिटी को ये पढ़ते हैं वहाँ से कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, कौन सा आदमी कैसा है, कौन सा बच्चा कैसा है, किस प्रकार के बच्चे से कैसे डील की जाती है। ये बड़े चतुर और चालाक भी होते हैं और दोस्तों से उस प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, कैसे किस आदमी को बहकाना है, कैसे किसको फुसलाना है, और अपना काम निकालना प्रैक्टिकल लाइफ में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ बच्चे तो अच्छे भी होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, खेल कूद में भी अच्छे होते हैं, दौड़ भाग में भी अच्छे होते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेरे आइडिया से ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये अगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर भी हैं तो कल के दिन कोई कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, इन्हीं में से बनते हैं। और जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर या गवर्नमेंट जॉब, IAS, PCS इस टाइप के बनेंगे, लेकिन हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान तो है नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई में औसत भी है और फिजिकल सही है, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जानता है, आदमी का व्यवहार पढ़ना जानता है और दीन दुनिया में क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करना जानता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वही चीज़ें काम आती हैं। ये गणित, जीवन का गणित सब कुछ समझा देता है, 2+2 4, ये चीज़ें तो सही है, लेकिन जीवन जब आदमी पर आती है, ज़िंदगी का गणित कैसे चलाना है, वो सबसे मेन बात है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर भी है या मार्क्स इतने नहीं ला पाता है, लेकिन उसकी और चीज़ें अच्छी हैं, जो जिस चीज़ में अच्छा है उसमें उसको प्रोत्साहन दीजिए, वो काम अच्छा कर सकता है। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि पढ़ाई में ही अच्छा हो। हर आदमी की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग स्टेमिना होता है, तो पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। सभी बच्चों को क्लास के एक नज़रिए से देखना सही नहीं है। हर बच्चा अपने आप में अच्छा है और हर बच्चा अपने जीवन में अगर चाहे तो सक्सेस हासिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।